हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फटा 24/7। सो दोस्तों, आईबीपीएस ने अपना काम कर दिया है, आपका कैलेंडर रिलीज कर दिया। अब बारी आपकी होती है दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास में एक टारगेट है कि मेरा एग्जामिनेशन कब होने वाला है, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। सो दोस्तों, ये मत सोचना कि मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है सर, मेरे पास बहुत सारे मंथ है। आप ये सोचो मेरे पास डेज बचे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों डेज निकलते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने एग्जाम के नजदीक पहुंचते जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर आईबीपीएस एसओ की अगर बात कर ले दोस्तों, तो हम लोग का जो एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का, वो कब होने वाला है, वो 22 नवंबर और 23 नवंबर को फिक्स्ड है, राइट। और मेंस के एग्जामिनेशन की अगर बात करोगे तो 4 जनवरी 2026 में आपका एग्जामिनेशन है। तो ये मत सोचना बहुत ज्यादा दूर है। तो दोस्तों, प्रिपरेशन स्टार्ट करने की जो सबसे पहली चीज होती है वो क्या होती है दोस्तों, कि जल्दी शुरू कर देना उसकी प्रिपरेशन, राइट। आपसे पहले भी कहा था कि भाई देखो, स्टार्टिंग अर्ली इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उसकी जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर देना, उसमें जल्दी से लग जाना बेसिकली, ठीक है। सो दोस्तों, बहुत जरूरी है। आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा आईबीपीएस एसओ का, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोस हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ ही अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन पर दोस्तों काफी सारा फ्री कंटेंट भी मिलता है आपको, नए नए क्वेश्चंस के साथ अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए क्विजेस भी प्रोवाइड करी जाती है यहाँ से। दोस्तों, आईबीपीएस एसओ, आई थिंक आप सभी बच्चे जानते होंगे कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, और ये अलग अलग स्ट्रीम्स पर वैकेंसी निकालते हैं। जैसे आईटी ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, राजभाषा अधिकारी हो गया, लॉ ऑफिसर है, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर है, एंड मार्केटिंग ऑफिसर है, ठीक है। तो दोस्तों, इनके लिए हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो एक बार जरूर देख लें। अब जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसका, वो होता है दोस्तों अपने एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस को समझना, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं जरा क्या है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप देखेंगे ऐसे, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस अपना 3 फेजेस का है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट फेज जो होता है दोस्तों, जो फर्स्ट फेज की अगर बात कर ले तो होता है प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका, है ना। ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका रहता है फेज 1। देन फिर आपका दोस्तों होता है मेंस का एग्जामिनेशन। देन आपका होता है दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगर हम लोग प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की बात कर ले तो वो क्या होता है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब उसको सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है ना, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दोस्तों अगर बात कर ले नेक्स्ट पार्ट की, जो कि आपका मेंस का एग्जामिनेशन है और दोस्तों इंटरव्यू है, तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन डन होता है वो इन दोनों पर ही बेस्ड होता है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, वो आपका मेंस का एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पर ही बेस्ड होगा। लेकिन अगर दूसरे मायने में देखोगे तो फेज 1 का भी जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, उसका भी आपके सिलेक्शन में उतना ही रोल है जितना इस पार्ट का है, ठीक है। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी एकदम जम के करनी है और अभी से कर देनी है आप लोगों को दोस्तों। उसके अलावा अगर बात कर ले अपन किसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, अगर है ना, कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, यहां पर देखने वाले दोस्तों हम किसके लिए, लॉ ऑफिसर के लिए और राजभाषा अधिकारी के लिए। तो देखिए, लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी दोनों का सेम पैटर्न होता है एग्जाम का। तो जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आती है, 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 50 मार्क्स के होते हैं, और आपको यहाँ पर 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया जाता है। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों रीजनिंग सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स आपके पास होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा ये, और 40 मिनट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों जनरल अवेयरनेस की, जिसमें स्पेशल रेफरेंस किस पर दिया जाता है, बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर, तो जिसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं और 40 मिनट्स आपको मिलते हैं। यहां पर भी आपके पास क्या होता है दोस्तों, ये बाइलिंगुअल में रहती चीजें, है ना। तो इस हिसाब से देखें तो 150 क्वेश्चन से 150 मार्क्स, 125 मार्क्स आपके पास है दोस्तों, और आपके पास 2 घंटे का समय होता है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये बात भी आप ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। चलिएगा, तो ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को। अब इसके अलावा दोस्तों अगर यहां पर हम बात कर ले, तो ये किस किस के लिए भाई, आईटी ऑफिसर हो गया, एफ हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर एंड पर्सनल ऑफिसर हो गया हमारे पास, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया। ये इनका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्या होता। तो दोस्तों इसमें इंग्लिश रहेगा, 50 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स होंगे आपके पास में, और यहाँ पर 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। वहीं पर अगर बात करें रीजनिंग की, तो 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स और 40 मिनट्स आपको मिलने वाले दोस्त। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें रहेगा आपके पास में, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स आपके पास होंगे दोस्तों, और 40 मिनट्स का टाइम आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें तो टोटल आपको 150 मिनट्स मिलेंगे, सॉरी 150 क्वेश्चंस होंगे, 125 मार्क्स के, और 2 घंटे का समय आपको दोस्तों यहां पर मिलेगा, मतलब 120 मिनट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको क्या करना होगा कि हर सेक्शन के अंदर क्वालिफाई इन ईच सेक्शन, ईच ऑफ द 3 टेस्ट by securing minimum cut-off marks।
है ना। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है कि एक जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होते हैं उनके, है ना, सेक्शनल कट ऑफ जो होता है जिसको बोला जाता है, तो वो आपको क्वालिफाई करना है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा। क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि आईबीपीएस अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि भैया मिनिमम कट ऑफ मार्क्स आपके कितने जाते हैं, मतलब मिनिमम कम ही जाता है बेसिकली, लेकिन फिर भी आपको अपना पूरा 100% देना है बेसिकली शुरू से, है ना। तो कट ऑफ को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइएगा, हम उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं अभी, कि आपको फोकस करना है बस अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में, दैट्स इट। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कट ऑफ क्लियर करना जरूरी होगा आपको, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है दोस्तों। चलिए आगे अगर बात कर ली जाए किसकी, मेंस के एग्जामिनेशन की, तो दोस्तों मेंस का जो एग्जामिनेशन है जिसके अंदर लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर एंड पर्सनल एंड मार्केटिंग ऑफिसर। सो देखिए प्रोफेशनल नॉलेज, तो जिस किसी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट, तो 60 क्वेश्चंस आपके होंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे इसके अंदर, और 45 मिनट्स का आपको दोस्तों क्या मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब वहीं पर अगर बात कर ले किसकी, राजभाषा अधिकारी की, तो दोस्तों राजभाषा अधिकारी में क्या होगा, आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो कि क्या रहने वाला है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट रहेगा। तो 45 क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई, है ना, 45 क्वेश्चंस होंगे आपके पास में, और इसमें 30 मिनट्स आपको मिलेंगे, राइट। इसमें दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी रहेगा, जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे, और इस हिसाब से कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 60 नंबर मिलने वाले हैं, और 30 मिनट आपको यहाँ मिलेंगे, मतलब 60 मिनट का डेटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर, तो ये बात समझ में आएगी सभी को। अब थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर देखिए दोस्तों कि भाई पेनल्टी वाला सीन है ना, तो आपकी जो पेनल्टी होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 0.25 की। क्लियर, जिसको आप 1/4 बोल सकते हो, या फिर 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो फूक फूक के कदम रखना है, हमें अपनी एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, ठीक है, अपने को एक्यूरेसी पर फोकस करना है अच्छे से। क्लियर, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अब एक जो फाइनल सिलेक्शन वाला पार्ट है जो कि आपका इंटरव्यू वाला पार्ट होता है दोस्तों, राइट। सो इंटरव्यू की अगर बात कर ले तो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है दोस्तों, कितना कि टोटल आपको 100 नंबर मिलते हैं इंटरव्यू के लिए, जिसके अंदर बात कर ले अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपको देखें तो भैया 40% से कम नहीं होना चाहिए, है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इंटरव्यू के वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, किसके लिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, सॉरी मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए, है ना। और यहाँ पर 35% किसके लिए रहेगा दोस्तों, SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट्स। तो जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको 35% भी लेकर आएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स को कितने लाने पड़ेंगे दोस्तों, 40% का, ठीक है। अब अगर फाइनल सिलेक्शन की बात कर ले तो आपका मेंस का एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, इन दोनों पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन बेसिकली डिपेंड करता है, राइट। और रेशो क्या होता है दोस्तों, 80-20 का रेशो आपका चलता है ना, कि फाइनल सिलेक्शन में आपका जो रेशो चलेगा बेसिकली वो 80-20 का आपका रेशो चलने वाला है, ठीक। और फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद में आपका इंटरव्यू, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, देन ज्वाइनिंग, राइट। तो ध्यान रखिए अपने आप को, हमने इंटरव्यू तक पहुंचना है ना, हमें इंटरव्यू तक पहुंचना है, और पहुंचना ही नहीं उसको क्वालिफाई भी करना है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन पहले से करनी होती है, एंड टाइम पर आके कुछ नहीं होता है ना। तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दो कि यार मुझे यहाँ तक पहुंचना है, और पहुंचना ही नहीं मुझे उसको क्वालिफाई भी करना है, मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी इसके बारे में, है ना। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस को लेकर कि भैया कंप्लीट सिलेबस क्या होता है इसका, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, एलिजिबिलिटी अपने समझ लिया, एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया। अब इसके बाद में ज़्यादा वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, सेम चीज़ें रहती है। अब बात करेंगे अपना अगले वीडियो में जो रहेगा दोस्तों आपके सिलेबस को लेकर, ठीक है। सिलेबस बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। रही बात दोस्तों आपके किसी कोर्स में इनरोल करने की या फिर किसी पेड बेस के साथ प्रिपरेशन करने की, सो दोस्तों आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पेड बैच के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अड्डा 24/7 पर भी बैचेस है दोस्तों जिसके साथ आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। तो पहले आप लोग क्या करें कि जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, किसी भी एक पेड बैच में एनरोलमेंट कर लेना चाहिए, है ना, ताकि सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पाए। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर विजिट करो, पहले लिंक पर क्लिक करो, है ना, इधर ऑल कोर्सेज में जाइए, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो और यहां नजर आएगा रेगुलेटरी बॉडीज NSO, है ना, रेगुलेटरी बॉडीज NSO, और यहीं पर दिखेगा आपको IBPS SO। तो दोस्तों देखो यहां पर IBPS SO के अलग अलग इंडिविजुअल बैचेस है जिनमें आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हो, है ना, सेपरेटली। या फिर आपको लग रहा है कि सर मुझे इनके साथ साथ ना दूसरे एग्जाम भी कवर करने, जैसे नाबार्ड हो गया, CB हो गया, IFSC हो गया, IRDA हो गया, है ना, या फिर बैंक के अदर एग्जामिनेशन, तो आपको एनरोल करना चाहिए दोस्तों बैंक महापिक प्लस में। जो भी बच्चे ऐसे फ्रेशर्स हैं उनके लिए हमारा सजेशन रहेगा कि आप बैंक महापिक प्लस में एनरोल करो, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो क्लास, टेस्ट सीरीज, ई-बुक्स, फेज 1 की प्रिपरेशन, फेज 2 की प्रिपरेशन, इंटरव्यू, हर वो चीज़ मिलती है जो किसी भी बच्चे को चाहिए होती है। आपको जाना दोस्तों बाय नाउ पर, और रेफरल कोड लगाइएगा यहाँ पर एक छोटा सा, दैट रेफरल कोड मस्ट बी Y710,
क्या होगा भाई, रेफरल कोड आपका Y710। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं स्टार्ट करना, वो इस बैंक महापिक प्लस में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हो उन्हें भी आप लोग यही सजेस्ट करिएगा कि भाई इस रेफरल कोड का यूज करेंगे तो आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, साथ साथ दोस्तों आपको 80% का डिस्काउंट भी मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को इस रेफरल कोड के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने रख रहे हैं, मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। एंड जो भी कॉमेंट्स हो, मतलब जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो बिल्कुल आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछिए, उनके आंसर आपको बिल्कुल किए जाएंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।